हाय गाइस, वेलकम बैक इन एजुकेशन सिंबल। दिस इज रमेश। एक बार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने यानी आरबीएसई ने सभी कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की बुकें प्लस सिलेबस लागू कर दिया है 2020 और 21 के सेशन के लिए। लेकिन कक्षा 12 और कक्षा 10वीं के लिए वही पुस्तकें और वही सिलेबस लागू रहेगा जो पिछले वर्ष लागू था, जो बुकें पिछले वर्ष रीडिंग में थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कक्षा 10वीं की इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका फर्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश कक्षा 10वीं की जो फर्स्ट बुक गोल्डन रेज है, उसका फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। इसके जो राइटर हैं वो हैं क्लेयर बॉयका। इनका पूरा नाम क्लेयर टेलर बॉयका है। इनका जन्म 17 मई 1925 को हुआ। ये एक बाल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं और इन्होंने नाटक के रूप में बहुत अच्छी अच्छी नाटकें लिखी और उनकी रचना भी की। उनमें से एक प्रसिद्ध जो नाटक थी वो थी लेडी मून एंड द थिप, और इन पर उनको इस नाटक की रचना के रूप में उनको पुरस्कार भी मिला था। तो इस चैप्टर के नाटक के रूप में पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो समरी है उसको हम संक्षेप रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो द बुक सेव द अर्थ ये एक काल्पनिक नाटक है जो लोगों का मनोरंजन भी करती हैं और उनको शिक्षा भी देती हैं। इस नाटक के अंदर 21वीं सदी के मध्य जो भी घटनाएं होती हैं उनको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आने वाली 25वीं सदी में देखी जाएगी। इतिहासदर्शी एक उपकरण के माध्यम से यह दिखाता है कि एक अंतरिक्ष यान जो मंगल ग्रह का है, उनके चालक दल के सभी सदस्य पृथ्वी पर आक्रमण करने के अभियान से निकल पड़े हैं। जो अंतरिक्ष मंगल ग्रह का यान है, उनके सभी सदस्य संयोगवश एक पुस्तक में प्रवेश कर जाते हैं, जो पुस्तकालय को अनाज का गोदाम समझने लगते हैं। और जो भी मंगल ग्रह के यान के अंदर जो सदस्य हैं, जो भी वहाँ पर पढ़ी पुस्तकों को पढ़ते हैं और उन पुस्तकों के अंदर उनको जो भी त्रुटि मिलती हैं, उन त्रुटि को वो सैंडविच समझने लगते हैं। तो आगे क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले करेक्टर्स में हिस्टोरियन, जिसे हम बोलते हैं इतिहासविद यानी इतिहास लेखक, लेफ्टिनेंट ओएटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान महाबली थिंक टैंक, सार्जेंट ऑफ अप्रेंटिस नोडल, प्रशिक्षु नोडल, ऑफ स्टेज वॉइस, मंच के पीछे से आने वाली आवाज, कैप्टन ओमेगा, कप्तान ओमेगा। तो नाटक का फर्स्ट दृश्य, डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के अंदर देखना, जो चीज आपकी बुक के अंदर शुरुआत में लिखी हुई है वो यहाँ आपके सामने है। तो हम पढ़ते हैं। सीन नंबर 1, दृश्य नंबर 1, रीड एंड राइट आउट, पढ़िए और इसके बारे में जानिए। Why was the 20th century called the era of the book? era का मतलब होता है युग। 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का युग क्यों कहा गया? वो ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century। 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किसने किया? टाइम, समय क्या है?
द 25th सेंचुरी यानी 25वीं शताब्दी। प्लेस स्थान द म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, जिसे हम कभी कभी अजायब घर भी बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ इस पृथ्वी पर 21वीं शताब्दी का विभाग। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, जिसे हम मंत्रालय भी बोलते हैं। बिफोर राइज पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन बिंदु प्रदीप शिक्षाविद पर गिरता है या पड़ता है। वो इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट जो एक मेज के नीचे दाईं तरफ बैठी हैं। वो विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर जो मूवी प्रोजेक्टर के पास में रखा गया है। किसके पास में रखा गया है? मूवी प्रोजेक्टर। मूवी का मतलब होता है चलचित्र। प्रोजेक्टर दोस्तों हम कहीं पर भी हम सिनेमा घर में जाते हैं या हमारे विद्यालय के अंदर कहीं पर फंक्शन होता है तो आजकल विद्यालयों के अंदर भी प्रोजेक्टर रखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों को कविता सुनाने के लिए, यानी बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। तो बड़ी स्क्रीन पर जो चीजें दिखाई जाती हैं और जो प्रकाश वो गिरता है, जो प्रकाश उस पर गिरता है, उस प्रकाश वाली मशीन को ही मूवी प्रोजेक्टर बोला जाता है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर ब्रेड्स उसके बगल में रखे हुए चित्रफलन पर लिखा है। ईजल का मतलब होता है चित्रफलन। म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी का विभाग से स्टंट्स एंड बोव्स टू ऑडियंस वह खड़ी होती हैं और दर्शकों का अभिवादन करती हैं। दर्शकों के सामने अपना सिर झुकाकर उनसे नमन करती हैं, उनके सामने अपना सिर झुकाती हैं। बोब्स का मतलब होता है नमन करना, सिर झुकाना, और वैसे बो का मतलब होता है इंद्रधनुष। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हिस्टोरियन इतिहासविद गुड आफ्टरनून दोपहर का अभिवादन करते हुए वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटी ऑफ द गुड ओल्ड फेयर ऑफ 20th सेंचुरी और अच्छे पुरातन दूरस्थ 20वीं शताब्दी के कौतूहल वाले विभाग में आपका स्वागत है। क्यूरियोसिटी इसका मतलब होता है कौतूहल वाला विषय। The 20th century was often called the era of the book 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तकों का युग कहा जाता था। In those days उन दिनों there were books about everything from एनेस्टेट्स टू जुलूस। उन दिनों छोटी सी चींटियों को खाने वाले जानवरों से लेकर दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजातियों के विषयों के बारे में भी पुस्तकें हुआ करती थी। जुलूस या जुलोस, इसे हिंदी में जुलू बोलते हैं, और ये एक दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है जो छोटी छोटी चींटियों के समान जानवरों को भी खाया करती हैं। Books taught people how to and when to and where to and why to। पुस्तकें लोगों को कैसे, कब, कहाँ, क्यों के बारे में सिखाया करती थी। They illustrated, educated, punctuated and even decorated। वे सुचित्र समझाती थी, शिक्षित करती थी, विराम चिन्ह लगी हुई, अलंकृत हुई पुस्तकें हुआ करती थी। But the strangest thing a book ever did was to save the earth। लेकिन विचित्र बात कभी पुस्तकों ने की तो वह थी पृथ्वी की रक्षा करना। You haven't heard about the Martian
इन्वेशन ऑफ 2040। आपने 2040 के मंगल ग्रह के वासियों पर जो हमला हुआ उसके बारे में नहीं सुना होगा। टक्स टक्स, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज? आजकल वे बच्चों को क्या सिखाते हैं? वेल, ठीक है, यू नो, आप जानते हो, द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड बिकॉज सिंगल बुक स्टॉप इट। वास्तव में हमला हुआ ही नहीं था क्योंकि एक अकेली पुस्तक ने इस हमले को रोक दिया। What was the book? You ask, आप नहीं पूछोगे वह पुस्तक कौन सी है? A novel encyclopedia, वह उत्कर्ष विश्वकोश है। उस पुस्तक का नाम है उत्कृष्ट विश्वकोश या उत्कृष्ट विश्वकोश। A tom about rockets and missiles, जो रॉकेट और मिसाइलों का एक ग्रंथ माना जाता है। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष की एक गुप्त फाइल। नो, नहीं, इट वॉज नन ऑफ दिस, ये इनमें से नहीं थी। इट वॉज, ये थी, बट, लेकिन, हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, लेकिन मुझे या हिस्टोरिस्कोप को चालू करने दीजिए, एंड शो यू, और आपको दिखाने दीजिए, व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज एगो इन 2040। मुझे हिस्टोरिस्कोप को चालू करने दीजिए और आपको ये बताने दीजिए, दिखाने दीजिए कि अनेक शताब्दियों पहले 2040 के शताब्दी में क्या घटना हुई थी। She turned on projector and points it left, वह प्रोजेक्टर को चालू करती हैं, प्रक्षेपण यंत्र को चालू करती हैं और इसे बाईं ओर घुमाती हैं। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, बिंदु प्रदीप इतिहासविद से हटते हुए, कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन, बाईं और नीचे की तरफ, थिंक टैंक पर जाकर गिरता है। वो इज सीटेड ऑन ए रेस्ट बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड, जो अपनी बाहें मोड़े हुए नीचे एक ऊपर उठे हुए बक्से पर बैठा है। He has a huge A shape, उसका सिर विशाल तथा अंडाकार के समान है। Henry and he wears a long robe decorated with stars and circles, जो सितारों और गोलों से लदा हुआ एक लंबा लबादा पहने हुए हैं। Apprentice noodle stands besides him at an elaborated switchboard, प्रशिक्षु नूडल उसके बगल में विस्तृत स्विच बोर्ड के पास में खड़े हैं। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, चित्रफल पर एक चिन्ह है जिसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है, जिसे इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो अब देखिए इसमें जो ब्लैक जो वर्ड हैं उनको मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ। क्यूरोसिटीज का मतलब होता है कौतूहल का विषय। जूलस का मतलब होता है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति, जिसे हिंदी में जूलू भी बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। और प्रोजेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, लेकिन इसका रियल में हिंदी में अगर सही शुद्ध अर्थ होगा तो इसका अर्थ होगा प्रक्षेपण यंत्र।